व्हाट्सअप पीपल, वेलकम टू द 15th एपिसोड ऑफ बेल्जुएब। और आज हम लोग इस वीडियो में इस एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स ब्रिंग द इंट्रो। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है फुरुची और ओगा उन लोगों का लंच कर रहा है लंच टाइम पे उनके स्कूल के टेरेस पे बैठ के। तो ओगा फुरुची का लंच बॉक्स देखता है, देखने के बाद कहता है वाह तुम्हारा लंच बॉक्स तो बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया गया है। फुरुची कहता है कि ये डेकोरेट नहीं, ये मेरी लाइफ की पनौती हो गया है। ये जो बेथेम है इसने ये लंच बॉक्स डेकोरेट किया है, मुझे ज़रूरत नहीं था फिर भी उसने ज़बरदस्ती ये मुझे भेज दिया। और उसके बाद फुरुची को शर्म भी आता है लेकिन उसे भूख भी लगता है, इसलिए वो लंच कर भी रहा होता है। तो ओगा कहता है कि वाह क्या सेक्सी हर्बल लंच बॉक्स है, और मुझे देखो मेरे घर में इतने सारे लड़कियां हैं, मेरी मॉम है, मेरी सिस्टर है, हिल्दा भी है, लेकिन मुझे यहाँ पर आके सैंडविच ठूसना पड़ता है। तो फुरुची कहता है कि ये कोई सेक्सी लंच बॉक्स नहीं, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है। तो ओगा कहता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर वो तुझसे प्यार करता है तो उसमें उसकी क्या गलती, प्यार तो अंधा होता है ना। तो फुरुची कहता है प्यार गया तेल लेने, वो साला आधी उम्र का बुड्ढा, और वैसे वो एक डीमन है और वो मेरे पे लाइन मारता है, मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं इससे ज़्यादा नहीं झेल सकता। तो फुरुची कहता है कि तू अपने इस बेल्जुएब के लिए जल्द से जल्द एक नया शक्तिशाली पेरेंट्स ढूंढ, वरना ये जो बेथेम है ये हमेशा के लिए मेरे घर में सेटल हो जाएगा। तो ओगा कहता है कि मुझे लगता नहीं कि इशियामा हाई स्कूल में कोई भी होगा जो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा। तो फुरुची कहता है कि नहीं, एक बंदा है, TKKH का फाइनल मेंबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, और ऐसा कहा जाता है कि वो इशियामा हाई स्कूल का सबसे शक्तिशाली लड़का है और TKKH का सबसे पावरफुल मेंबर। और ऐसा भी रूमर है कि उसने सपोन हाई स्कूल के 350 बंदों को अकेले ही पेल दिया था। और इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि उसने JD स्कूल के खतरनाक लीडर को उसने हरा दिया था, वो भी बस 2 सेकेंड में, मतलब वो एक खतरनाक ही किलिंग मशीन है। और जब फुरुची ये वाला स्टोरी सुनाता है तो ओगा के दिल में लड्डू फूटता है और वो कहता है इंटरेस्टिंग, मुझे इस बंदे से मिलना ही पड़ेगा और जितना जल्दी हो सके मुझे बेल्जुएब को उसके हवाले कर देना पड़ेगा। तो फुरुची कहता है कि मुझे लगता नहीं कि तुम्हें वो मिलेगा, क्योंकि वो बहुत कम स्कूल में आता है, क्योंकि वो बहुत ही अजीब अजीब तरह के काम करता रहता है, तो किसी और जगह पे जॉब करता रहता है, तो मुझे लगता नहीं कि तुम उससे मिल पाओगे। और जब वो ऐसा कहता है ओगा उसे एक पंच मारता है, कहता है कि किधर से भी हो उसे ढूंढ के मेरे पास लेकर आओ। और उसके बाद एक गैंग मीटिंग दिखाया जाता है जहाँ पर हिमेकावा, कांजाकी, उसके बॉडीगार्ड, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो लोग ओगा से किसी ना किसी टाइम पे एक बार मार खाए थे। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने सुना है कि ओगा जो है वो तोजो की खोज में है। तो वो लोग कहते हैं ये तो अच्छा ही हुआ ना, वो दोनों लड़के मर जाएंगे और उसके बाद इशियामा हमारा हो जाएगा। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि हिमेकावा फुरुची के पास आता है और आने के बाद कहता है कि मैंने सुना है कि ओगा जो है वो तोजो की खोज कर रहा है। तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तो हिमेकावा कहता है कि हाँ मुझे सब कुछ पता है। और उसके बाद उसे तोजो का एड्रेस देता है, देने के बाद कहता है कि वो एक बीच साइड पे पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। और जब भी फुरुची बीच साइड ये वाला वर्ड सुनता है उसके दिमाग में गलत सीन चालू हो जाते हैं। वो सोचता है कि बीच में कैसे कैसे नंगे नंगे, मतलब स्विम सूट में लड़कियां होगी, वो सोच रहा होता है, सोच के उसका गाल लाल हो जाता है। और उसके बाद सोचता है कि वहाँ पर बेल्जुएब आएगा, और अगर वहाँ पर बेल्जुएब आया तो उसके साथ हिल्दा आएगा, और अगर वहाँ पर हिल्दा आया तो हिल्दा स्विम सूट में आएगा। और उसके बाद वो हिल्दा को स्विम सूट में इमेजिन भी कर लेता है, 2-3 अलग अलग स्विम सूट में हिल्दा को इमेजिन करता है। और उसके बाद वो कहता है कि नहीं रुको, वो तो डीमन वर्ल्ड से आया है ना, तो इंसानी वाल का स्विम सूट थोड़ी पहनेगा, शायद वो कोई खतरनाक सेक्सी वाला डेंजरस स्विम सूट पहनेगा। और ये सब सोचते सोचते उसके मुंह से लाल टपकने लग जाता है। और उसके बाद हिमेकावा को थैंक यू कह के वहाँ से निकल लेता है, कहता है कि ए योगा रुको मैं आ रहा हूँ। और यहाँ पर जो कुछ चल रहा था ये सब कुछ कुनिएदा और उसका टीम देख लेता है। और उसके बाद कुनिएदा सोचता है कि मुझे पता है ओगा जितना भी पावरफुल हो क्यों ना, वो तोजो को नहीं हरा सकता, मैं जिस तोजो को जानता हूँ उस तोजो को कोई भी नहीं हरा सकता। और उसके अगले सीन में बीच साइड का एक सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर तोजो को दिखाया जाता है कि वो बहुत सारे लोगों को पेल देता है, जिस वजह से उसे काम से निकाल दिया जाता है। और उसके बाद उसका पंटर लोग उसके पास आता है, आने के बाद कहता है कि एक लड़का है जो कि तुम्हारे साथ फाइट कर सकता है, तुमसे टक्कर ले सकता है। तो जो कहता है कि कौन है वो लड़का, और वो लोग कहते हैं कि वो है ओगा तात्सुमी। मैंने सुना है कि उसने हिमेकावा, कांजाकी, या तक कि कुनिएदा को भी हरा दिया है, और वो इशियामा स्कूल का डॉन बन के बैठा हुआ है। तो वो कहता है कि ठीक है ओगा तात्सुमी, मैं तुम्हें भी देख लूँगा। और उसके बाद दिखाता है कि उसके राइट हैंड में एक जेबुल स्पेल है, मतलब उसमें भी कोई डिमोनिक पावर है।
और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि ओगा, हिल्डा, बेल्ज़ेबुब, फुरुची, बेथेम सब लोग बीच पे आया हुआ है। और उसके बाद फुरुची ओगा के पास आता है। आने के बाद कहता है कि मुझे पता चला है कि वो यहीं पर काम करता है, तो अगर हम लोग उसे ढूंढेंगे तो वो हमें मिल जाएगा। ये सब कुछ वो ज़ोर ज़ोर से कह रहा था सब लोगों को सुना के। और उसके बाद फुरुची एकदम ओगा के पास आता है। आने के बाद कहता है कि हे ओगा सुन, ये जो हिल्डा है क्या वो उसके साथ कोई स्विम सूट लेकर आया है? तो ओगा भी शर्मा के कहता है कि हाँ, मैंने सुना है कि उसने अपने डीमन वर्ल्ड का कोई खतरनाक वाला स्विम सूट लेकर आया है। और उसके बाद तो फुरुची का काम हो जाता है। वो सोचने लग जाता है कि जो हिल्डा है वो कोई खतरनाक स्विम सूट पहना हुआ है, मतलब बिना स्विम सूट के उसको इमेजिन कर लेता है। और उसके बाद दिखाता है कि जो हिल्डा है वो एक कोने पे जाता है। जाने के बाद कहता है कि मैं यहाँ पर स्विम सूट चेंज कर लूँगा। और उसके बाद फुरुची कहता है कि यहाँ पर स्विम सूट चेंज कर लोगे? तो हिल्डा कहता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है? तो फुरुची कहता है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम स्विम सूट चेंज करके आ जाओ। और वहाँ पर फुरुची खड़ा रहता है, मतलब एकदम थर की नज़र से। और उसके बाद हिल्डा वहाँ से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद देखता है कि उसने कोई स्विम सूट चेंज नहीं किया, उसने बेल्ज़ेबुब के लिए अलग सा स्विम सूट लेकर आया था, उसे बेल्ज़ेबुब को पहना देता है। और उसके बाद फुरुची कहता है कि तुम इसे स्विम सूट पहनाने गए थे? और उसके बाद दूसरी तरफ दिखाता है कि जो बेथेम है वो उसे कहता है कि अगर तुम किसी को देखना ही चाहते हो तो मुझे देखो, मैं भी स्विम सूट पहन के आया हूँ। मतलब बेथेम भी एक खतरनाक वाला स्विम सूट पहन के आता है और मैं इसके नीचे तुम लोगों को दिखा नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं दिखाता हूँ तुम लोग देख नहीं पाओगे और मैं दिखा भी नहीं पाऊंगा और यूट्यूब मेरा वीडियो भी उड़ा देगा। और उसके बाद ओगा और फुरुची तोजो को ढूंढने के लिए उस रेस्टोरेंट पे जाता है जहाँ पर तोजो काम करता था। तो वहाँ पर जाने के बाद उस रेस्टोरेंट का मालिक गलतफहमी में सोचता है कि वो जो दोनों लोग आए हैं, मतलब ओगा और फुरुची, उन दोनों को सोचता है कि वो लोग पार्ट टाइम जॉब के लिए यहाँ पर आए हैं। और उसके बाद उन दोनों को काम पे लगा देता है, खाना बनाने के काम पे। और वहाँ पर धीरे धीरे बहुत सारे लड़की कस्टमर आ जाता है और उन लड़की कस्टमरों का एक्सपोज सीन देख के, मतलब एक्सपोज जो होता है वो इमेजिन कर लो, ठीक है, मैं स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ। और ये सीन देखने के बाद फुरुची का काम खत्म हो जाता है। वो सोचता है कि आई एम इन हेवन, मैं तो स्वर्ग में हूँ, मुझे और क्या चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया। और उसके बाद हिमेकावा को दिखाता है कि वो बहुत सारे लड़कियों को लेके एक यॉट पे है और उसका कोई अलग ही गैंग बैंग, मतलब बैंग बैंग चल रहा होता है। और उसके बाद नात्सुमे, कांजाकी और कांजाकी का बॉडीगार्ड को दिखाता है कि वो लोग देखते हैं वहाँ पर कुनिएदा भी आया है। और कुनिएदा को देखने के बाद वो लोग भी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। जब कुनिएदा उन लोगों के सामने से जा रहा होता है, दो लड़के आते हैं, कुनिएदा को परेशान करने लग जाते हैं। उन लोगों को पता भी नहीं ये कौन सी चीज़ है। और उसके बाद कुनिएदा उन दोनों को पंच करके मार के वहाँ से भगा देता है। और उसके अगले सीन पे रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। जब ओगा और फुरुची का काम खत्म हो जाता है तब वो उस रेस्टोरेंट के मालिक से पूछता है कि तोजो कहाँ पर है। तो वो लोग कहते हैं कि तोजो को तो हमने निकाल दिया है, क्योंकि तोजो यहाँ पर कस्टमर के साथ फाइट कर रहा था। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर कुछ लोग आ जाकर कहते हैं कि तुम लोग तोजो का फ्रेंड हो ना, और उसके बाद हम तुम लोगों को भी पेलेंगे। तो ओगा को आ जाता है गुस्सा, इतना टाइम से उसको ढूंढने के बाद भी उसे नहीं मिलता। और उसके बाद उन लोगों को पेल के बाहर से चला जाता है। जब वो लोग बाहर से जा रहे होते हैं उन लोगों को सुनाई देता है कि इशियामा क्वीन वहाँ पर आया हुआ है और वो एक खतरनाक ही स्विम सूट में घूम रहा है। तो फुरुची कहता है अरे जल्दी चलो। और उसके बाद ओगा को लेके वहाँ पर चला जाता है। और जाने के बाद क्या ही इशियामा क्वीन देखता है कि MK5 वाले जो बंदे होते हैं ना, उसका जो लीडर है वो ही क्वीन बन के वहाँ पर लेटा हुआ है, मतलब बैठा हुआ है। और उसे देखने के बाद फुरुची, ओगा सब लोग कहता है कि हाँ, वो तो बहुत ही खतरनाक और डेंजरस सूट में वहाँ पर है, ऐसा स्विम सूट आज तक हमने नहीं देखा और ऐसा क्वीन भी नहीं देखा। और उसके अगले सीन में दिखाता है जहाँ पर बेल्ज़ेबुब सैंड से कुछ बना रहा होता है, उसके ऊपर गलती से ओगा पैर रख देता है। और उसके बाद बेल्ज़ेबुब उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है रोते हुए, क्योंकि ओगा ने उसे तोड़ दिया था। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर कुनिएदा आ जाता है और कुनिएदा को वहाँ पर देखने के बाद हिल्डा को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और हिल्डा को भी देखने के बाद कुनिएदा को भी बिल्कुल पसंद नहीं आता। और फुरुची बीच में रह के कहता है कि तुम दोनों खूबसूरत लड़की आपस में सुलह क्यों नहीं कर लेते, तुम दोनों एक दूसरे से जलते क्यों हो। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि फुरुची अकेला होता है और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और आने के बाद फुरुची को एक एड्रेस देता है और कहता है कि इस एड्रेस पे अगर तुम लोग जाओगे तो तुम्हें तोजो मिलेगा। और उसके बाद वो भागते हुए ओगा के पास आता है। लेकिन जब ओगा बेल्ज़ेबुब को कहता है कि चलो अब हमारा जाने का वक्त आ गया, तो बेल्ज़ेबुब कहता है कि नहीं, अभी मैं नहीं जाऊँगा, अभी मुझे और भी ज़्यादा खेलना है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। और जब वो लोग तोजो के एड्रेस में पहुँचते हैं, वो लोग देखते हैं कि तोजो वहाँ से निकल चुका है। और तोजो भी एक जगह पे जाके देखता है कि ओगा ने जिन बंदों को पेला था वहाँ पर जाता है और जाने के बाद देखता है कि ओगा ने इन लोगों को पेला है। और उसके बाद कहता है कि मतलब ओगा में कुछ बात तो है, मतलब दोनों एक दूसरे के आमने सामने नहीं हो पाते क्योंकि उन लोगों का टाइमिंग नहीं मिल रहा होता है।
तो उसके बाद फुरुची ओगा को आइडिया देता है कि तुम तोजो को कोई लेटर क्यों नहीं लिखते। और उसके बाद जब ओगा वो लेटर लिखता है, लिखने के बाद वो लेटर जाके कुनिएदा को देता है। और जब कुनिएदा वो लेटर पढ़ता है, वो सोचता है कि ओगा ने उसके लिए वो लेटर लिखा है कि शाम के टाइम को 2 रॉक के पास आना। और वो सोचता है कि लगता है ओगा जो है वो मुझे प्रपोज करने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ओगा कहता है कि ये एक चैलेंज लेटर है और ये तुम जाके तोजो को दे देना। वो लेटर देने के बाद वो लोग बाहर से चला जाता है, वहाँ पर सिर्फ कुनिएदा रह जाता है। और कुनिएदा सोचता है कि वो ये लेटर तोजो को नहीं देगा, क्योंकि अगर वो तोजो को देगा तो उन दोनों में फाइट होगा और फाइट में डेफिनेटली ओगा हार जाएगा। और कुनिएदा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ओगा को कोई भी चोट आए, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन अल्टीमेटली वो लेटर उसके पास पहुँच ही जाता है और दिखाता है कि शाम के वक्त 5 बजे उस 2 रॉक के पास जो तोजो है वो वेट कर रहा होता है ओगा के लिए। और ओगा भी वहाँ पर आ ही रहा होता है, लेकिन उसके बीच में कोई और आ जाता है। दिखाता है कि वहाँ पर MK5 वाले बंदे आ जाते हैं और उनके बाद कहता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है। और उसके बाद MK5 के वो बंदे बिल्कुल बकवास करने लग जाता है। ओगा को कहता है कि हम MK5 है और हम तुम्हें चांस दे रहे हैं हमारे मेंबर को ज्वाइन करने के लिए, और उसके बाद हम लोग हो जाएंगे MK6, मतलब ये सब बकवास कर रहा होता है। और ओगा कहता है कि तुम लोग मेरे सामने से हट जाओ, मैं एक इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा हूँ। और उसके बाद दिखाता है कि जब वो ये सब बातें कर रहा होता है, उस ओगा के पीठ से बेल्ज़ेबुब का पकड़ ढीला हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। जब वो वहाँ से नीचे गिर जाता है, वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे कि ओगा जो है वो बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ दिखाता है कि जो तोजो है वो ओगा के लिए वेट कर रहा होता है, लेकिन ओगा वहाँ पर नहीं आता क्योंकि ओगा दूसरी जगह पे बेहोश होकर पड़ा है। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर बहुत सारे बाइक से राइड करते हुए बंदे आते हैं इस तोजो को मारने के लिए। तो तोजो कहता है आज ओगा नहीं तो क्या हुआ, आज उन बाइक वालों को देखते हैं। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और उसके बहुत देर बाद जब ओगा को होश आता है, वो क्या करता है, जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करता है। और जब वो वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पर देखता है इससे कुनिएदा है। तो कुनिएदा उसे कहता है कि वो लोग तो यहाँ से चले गए बहुत देर पहले, तुम बहुत लेट हो गए। और उसके बाद दिखाता है कि ब्रिज के ऊपर बहुत लोगों को किसी ने मारा है। तो वो कहता है कि इन लोगों को किसने मारा है। तो वो कहता है कि इन लोगों को सिर्फ अकेले तोजो ने मारा है। और जब ओगा ये देखता है, देखने के बाद कहता है इंटरेस्टिंग, मुझे तो इससे मिलना ही पड़ेगा। और ये वाला एपिसोड यहीं पर कट हो जाता है। मिलते हैं एक और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।